हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टडी। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 21 अगस्त 2021 से मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है बांग्लादेश। ये एक्सरसाइज 21 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगी। अच्छा, ये एक्सरसाइज होगी कहाँ पे? तो आंसर है इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पे। इसमें 4 क्वाड देश शामिल होते हैं: भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अल हसन। इस साल आईसीसी ने नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इसमें हर महीने एक महिला और पुरुष खिलाड़ी को चुना जाता है। जुलाई महीने में पुरुष खिलाड़ियों में से बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को चुना गया और महिला खिलाड़ियों में से वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन स्टेफनी टेलर को चुना गया। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन सा रहा? आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट उसे 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया के टॉप 15 बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल किया गया। इसमें ये 45 नंबर पर रहा और टॉप 1 एयरपोर्ट रहा कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? आंसर है 12 अगस्त को। इस बार इसका थीम क्या रहा? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है जयदीप हार्डिकर। ये एक पत्रकार हैं। इन्होंने रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियंस फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। ये ग्रामीण मामलों को उजागर करने वाले भारत के सबसे अनुभवी और वायुवृत्त पत्रकारों में से एक हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए किस नाम से वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है? आंसर है रेल मदद। तो यहाँ पे मदद की फुल फॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल। वन स्टॉप सॉल्यूशन का अर्थ है कि यहाँ पे आपको रेलवे से जुड़े हर समस्या का हल मिल जाएगा। और इन्होंने सिंगल हेल्पलाइन 139 को शुरू किया है। ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावर्स में से एक का निर्माण कहाँ किया? आंसर है लद्दाख। अभी इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर में से एक का निर्माण किया है, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? आंसर है 13 अगस्त। इसका मुख्य उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। अच्छा, पूछा जाए ऑर्गन डोनेशन अंगदान करने में कौन सा राज्य टॉप में है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु लगातार 6 बार टॉप में रहा है ऑर्गन डोनेशन में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? आंसर है बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी है हाउस प्रेम, उसके द्वारा तैयार की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा। सेकंड में रहा पाकिस्तान और थर्ड में भारत रहा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में डुरंट कप का 30वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा?
आंसर है कोलकाता में एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डूरंट कप, जो कि 5 सितंबर से शुरू होगा और 13 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। कहाँ पे? कोलकाता पे। ये डूरंट कप यानी ये पहली बार कहाँ और कब हुआ था? तो आंसर है 1888 में हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम मोंटेबल डूरंट के नाम पे रखा गया था, जो उस समय के प्रभारी विदेश सचिव थे। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि मिलेगा असम में, ये सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। ये जो सैटेलाइट फ़ोन है शिकारियों पर नज़र रखने में और बाढ़ जैसे आपदाओं से बचने के लिए कर्मचारियों की सहायता करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इसरो GSAT-1 मिशन को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? GSLV-F10 जी, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये इस तरह का तीसरा सैटेलाइट रहा। GSAT को GSLV-F10 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड क्रायोजेनिक। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है इसी में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया। मिशन फेल का मतलब है कि सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में डालना था उसमें नहीं डाल पाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बंगस अवाम मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उन्होंने कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल का जश्न मनाने के लिए बंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये जो है न्यूज़ टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर का एक निजी संग्रह है। इसके अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कैबिनेट सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है सुधीर कुमार सक्सेना। ये एक IPS अधिकारी हैं और इन्हें कैबिनेट सचिवालय का सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में CISF के विशेष महानिदेशक हैं। सुरक्षा सचिव ये विशेष सुरक्षा समूह का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है।